जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाई लिए वसुद्रव्य है। हमें शक्ति सोना ही यहाँ करी थापना, पूजे जिन गृह प्रतिमा है हित आपना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नंदीश्वर द्वीप की और आ रहे हैं अष्टानिका के पावन दिवस। मित्रों, कहा जाता है कि अष्टानिका के जो दिन रहते हैं वो बड़े ही पावन होते हैं। मैं हूँ पूर्वी शाह और आप सुन रहे हो जैन कथा से पाठशाला तक। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे चैनल की नई नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर से मिल जाए। मित्रों, कहा जाता है कि 28 के जो दिन रहते हैं वो बड़े पावन होते हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शास्त्र में से जो अभ्यास किया है, गुरुवर के मुख से जो सुना है, जो हमारे शास्त्र में बातें आई हैं उसके द्वारा मैं आपको ये बात बता रही हूँ। नंदीश्वर के दिन 8 दिन के होते हैं, अष्टानिका से पूर्णिमा तक के, और साल में 3 बार आते हैं ये त्यौहार। ये त्यौहार हमारे जैनों के लिए बड़ा ही पुण्यशाली माना जाता है। कहा जाता है इस 8 दिन में फाल्गुन, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ आती है, वो तीनों 28 के दिन में देव भी जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में। जी हाँ मित्रों, हमारा 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ पे देव जाते हैं और अखंड भगवान की 24 घंटे पूजा करते हैं। और पूजा भी कैसी, कितने सुंदर सुंदर द्रव्य लेके वो जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान के सामने धूप खेते हैं। और कहा जाता है लगातार 8-28 के जो दिन रहते हैं वो सारे दिन 24-24 घंटे देवगण पूजा करते हैं। और बारी बारी से जो नंदीश्वर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो चारों दिशा है वहाँ पे बारी बारी से 6-6 घंटा 4 प्रकार के देव पूजा करते हैं। हम तो यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वीवासी देव है, और हम कब देव बनेंगे और कब वहाँ जाके पूजन करेंगे उसका हमें इंतज़ार तो ज़रूर रहता है। पर फिर भी जैसे पूजा के बोल में संजोए गए हैं कि हे प्रभु, हे जिनवर, हमारी शक्ति नहीं है, पर प्रभुवर हम यहाँ से ही आपकी पूजा करते हैं और मन में ऐसी भावना पाते हैं कि हम भी नंदीश्वर द्वीप में चले गए हैं और वहाँ पे जाके हम प्रभु की पूजन करते हैं। जी हाँ मित्रों, नंदीश्वर के पावन दिन जो आए हैं वो दिन के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और नंदीश्वर के जो 8 दिन रहते हैं उसको हम नंदीश्वर के दिन भी बोलते हैं, अष्टानिका पर्व भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ ये जो 8 दिन रहते हैं वो 8 दिन में अलग अलग प्रकार के विधान करने की भावना भाई जाती है। और लोग ज़्यादातर या तो नंदीश्वर विधान करते हैं जिसमें 52 पूजाएँ रहती है और नंदीश्वर के जो 52 मंदिर हैं उसकी पूजा होती है। और मित्रों, वो 52 मंदिर भी कैसे होते हैं, बड़े विशाल होते हैं। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती है और वो कितनी बड़ी विशाल पद्मासन मुद्रा में रहती है। यहाँ से बैठ के सिर्फ सोचने मात्र से ही हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है और हम उन देव के भाग्य की सराहना करने बैठ जाते हैं जो साक्षात नंदीश्वर द्वीप में जाके भगवान की पूजन करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में कहा जाता है कि भगवान की जो प्रतिमा रहती है वो भी कैसी रहती है, ऐसी लगती है जैसे वो हास्य फैला रही है। इतनी सुंदर मुस्कुराती हुई प्रतिमा। मित्रों, सच बताइए, जब हम दुखी होते हैं और मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मुस्कुराती हुई प्रतिमा देख के हमारा दुख भी हम भूल जाते हैं ना। इतनी ही सुंदर प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में होती हैं। सो ये नंदीश्वर द्वीप में हम बात कर रहे थे कि हम या तो नंदीश्वर की पूजाएं करते हैं, वो विधान करते हैं, या तो हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं। सिद्ध चक्र विधान की तो बड़ी सुंदर कहानी है। 8 दिन तक पूजा करते हैं भगवान की, सिद्धों की आराधना कर पर्व माना जाता है। सिद्ध भगवान, हमारे भगवान जो हम नमोकार मंत्र में बोलते हैं ना, नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेष्टि, जो सिद्ध शिला पे विराजमान है और जिनको हम हमारे हृदय में विराजमान करते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि की आराधना का पर्व मतलब अष्टानिका पर्व।
मित्रों, कहा जाता है कि साल में जब 3 बार ये पर्व आता है, तो तीनों बार हमें लगता है कि भई हाँ, जितनी खुशी हमारे घर के प्रसंग की होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी भक्तों के मन में हो जाती है। भक्त तैयारी में लग जाते हैं कि भई पर्व शुरू हो रहा है, पूजा का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, पूजन की तैयारियाँ करने लगते हैं और झिम-मिम जाके भगवान का विधान रचाते हैं। बड़ी प्यारी कहानी है सिद्ध चक्र विधान के बारे में। आप सुनना चाहेंगे? तो चलिए मैं बात करती हूँ मैना सिंदूरी की। बहुत साल पहले की बात है। बहुपाल राजा को 2 पुत्रियाँ थीं, मैना और उसकी बहन छोटी सुरसुंदरी। मैना सुंदरी और सुरसुंदरी दोनों बचपन से बड़े धार्मिक वातावरण में पली थी। मैना ने अपना पूरा अभ्यास जैन माताजी के पास किया था, सो जैन धर्म के प्रति उसकी आस्था बड़ी प्रबल थी। जब बहुपाल राजा को उनकी रानी ने बताया कि स्वामी, अब हमारी दोनों पुत्रियाँ काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हमें उनकी शादी करवा देनी चाहिए। राजा ने सोचा, सही बात है रानी, चलिए हम अपनी पुत्रियों को ही बुलाते हैं और उनकी पसंद जानने की कोशिश करते हैं। राजा ने मैना सुंदरी को पूछा कि तुम किसी से शादी करना चाहती हो? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मैना ने बोला, पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने मुख से कैसे किसी का नाम दे सकती हूँ? आप जिससे भी मेरी शादी करवाओगे, मैं उससे ही अपना वर मान लूँगी। पिताजी ने पूछा, फिर भी बेटी, तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी शादी वहीं पे करवा दूँगा। मैना ने कहा, नहीं पिताजी, मेरी शादी आप ही करवा दीजिए, फिर मेरे भाग्य में जो होगा वो मेरे साथ होगा। मेरे कर्म के हिसाब से ही तो मुझे सुख या दुख की प्राप्ति होती है ना। पिताजी बोले, ऐसी क्यों बात कर रही हो मैना? तुम मेरे घर पे आई हो, तुम्हारा जन्म मेरे घर पे हुआ है और इसीलिए तो तुम्हें इतना राज घराना मिला है, इतनी सुख संपत्ति मिली है। मैना बोली, पिताजी माफ़ कीजिएगा, पर मैंने जो कर्म किए हैं उसके अधीन से मुझे ये राजघराना मिला है। आपने मुझे जन्म ज़रूर दिया है, मैं आपकी ऋणी रहूँगी, पर मेरे कर्म के हिसाब से ही मेरा अच्छा या बुरा होगा। बहुपाल राजा बड़े गुस्सा हो गए, बोले, ये कैसी लड़की है, अपने पिताजी का बिल्कुल भी आदर नहीं करती है और सोचती है, कितना घमंड है उसे अपने ऊपर, सोचती है कि मैंने अपने कर्म के हिसाब से ये राजमहल पाया है। बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं, मैना, तुम एक बार बता दो कि ये जो तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो मेरी वजह से है, ये जो सुख मिला है, ये जो राज दरबार मिला है, ये घरने मिले हैं, कपड़े मिले हैं, वो तुम्हें मेरी वजह से मिले हैं। मैना बोली, पिताजी, जो कर्म के अधीन है, मैं कर्म की ही बात कर सकती हूँ, आपका नाम कैसे दे सकती हूँ। बड़े गुस्से हो गए भोपाल राजा, बड़ी बातें करती है, देख मैना, अब मैं तुम्हारी शादी कैसे करवाता हूँ। बड़े गुस्से हो गए राजा और सोचने लगे कि मैना की शादी तो मैं ऐसे व्यक्ति से करवाऊंगा जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी वजह से उसे सुख मिला था और जैसे ही मुझसे नाता टूटा, क्या हालत होगी उसकी। और उस वक्त गुस्से से महाराज बाहर निकल गए, वन की ओर चले गए। और हुआ भी ऐसा कि उस वक्त श्रीपाल राजा 700 कोड़ियों संग वहाँ पे आए हुए थे। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया था, उसके साथ जो 700 लोग थे सभी को कुष्ठ रोग हो गया था और उनके शरीर पे बहुत सारे दाग तो हो गए थे, पर वहाँ से पस बोलते पर वो निकल रहा था और बहुत ज़्यादा गंदी बास भी आ रही थी। कोई उनके पास खड़ा रहना पसंद नहीं करता था और इसलिए श्रीपाल राजा ने अपने राज्य को त्याग कर जो अपने जैसे और भी कोढ़ी थे उनको लेकर वन में प्रस्थान करना ही उचित माना। जब बहुपाल राजा श्रीपाल को देखते हैं तो सोचते हैं, बड़ी आई मैना, अपने कर्म की बातें करती थी ना, मैं उसकी शादी इसी कोढ़ी से करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो कैसे अपने कर्म की बातें कर पाती हैं। श्रीपाल के पास जाके राजा बता देते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है मेरी बेटी से। श्रीपाल बड़ा दुखी हो जाता है, ये राजन क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा कोढ़ी, मेरे साथ शादी, ये कैसी बात बता रहे हैं। पर वो बोले फिर कि मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैं निराधार हूँ, मुझे राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बहुपाल राजा
अपने राजमहल में चले जाते हैं और अपनी रानी को बताते हैं कि मैंने मैना का विवाह नक्की कर दिया है और नियत समय पे मैना की शादी करवा दी जाती है। पूरे गांव के लोग रो रहे थे, सबको दुख हो रहा था। इतनी सुंदर हमारी बिटिया रानी और इसकी शादी ऐसे कुरूप श्रीपाल से करवा दी। किसी को पता नहीं था कि वो राजा थे, पर सबको इतना पता था कि वो एक कोढ़ी थे। बड़े दुखी हो गए लोग, यहाँ तक कि शादी करवाने के बाद रानी तो रो ही रही थी, पर बहुपाल राजा को भी दुख होने लगा। सोचने लगे कि मैंने आवेश में आके ये क्या कर दिया। जब बेटी को विदा करने का समय आया तो भोपाल राजा मैना से बोलने लगे कि बेटी, पता नहीं गुस्से में आके मैंने ये क्या कर दिया। तभी भी मैना विचलित ना हुई, बोली, पिताजी आप क्यों कोई भी तरह का कष्ट ले रहे हैं या दुख कर रहे हैं। मेरे भाग्य में जो होगा सो होगा। मेरा भाग्य, मेरे कर्म अच्छे होंगे तो ये जो मेरे पति का जो कोढ़ का रोग है ना, वो भी पूरा दूर हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस मैं तो आपका आभार मान रही हूँ कि आपने मेरी शादी जिससे भी करवाई वो मेरे भाग्य के अधीन ही होगी। और ऐसा कह के मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ चली जाती है। वहाँ पे श्रीपाल बड़ा दुखी होता है कि मैना ने मुझसे शादी की पर मैं उसे कुछ भी सुख नहीं दे पाऊँगा। पर मैना तो जो अपने कर्मों को मानती थी, ज़रा भी दुखी नहीं होती है और वो लग जाती है श्रीपाल की सेवा करने में। श्रीपाल को रोज़ वहाँ पे उपटन लगाती है, लेप लगाती है, दवाई लगाती है और कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी उनका रोग दूर हो जाए। मैना जैन धर्म पे बड़ी आस्था रखती थी, सो एक दिन वो जैन मंदिर में जाती है और वहाँ पे गुरुराज के दर्शन करने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन करके जब वो गुरुराज के दर्शन करने जाती है तो वहाँ पे वो पूछने लगती है, हे गुरुवर, हमारे बड़े सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन करने का मौका मिला, पर गुरुवर मेरे पति बड़े दुखी है, उन्हें पूरे शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ है। गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे उनका ये सारा कष्ट दूर हो जाए। गुरुवर उनके सामने देखते हैं, बोलते हैं, पुत्री तुम ज़रा भी फ़िक्र मत करो, कोई भी डर मत रखो और अब जो अष्टानिका के दिन आ रहे हैं उसमें तुम सिद्ध चक्र विधान करो। 8 दिन तक सिद्धों की आराधना करो, अर्घ्य चढ़ाओ, प्रभु की भक्ति करो और उस 8 दिन भगवान का अभिषेक करके जो वो गंधोदक है होता है भगवान का, वो गंधोदक तुम श्रीपाल पे और जो भी कोढ़ी है उसके ऊपर लगाओ और देखो कितना अच्छे से ये फल आपको इस विधान का मिलता है। जैन धर्म की आस्था रखने वाली मैना गुरुवर को नमस्कार करती है और खुशी खुशी घर चली आती है और अष्टमी के 8 दिन, अट्ठानिका के 8 दिन जो रहते हैं उसमें अष्टानिका के 8 दिन में वो भगवान का अभिषेक करती है और जो गंधोदक मिलता है वो गंधोदक ना ही श्रीपाल पे किंतु पूरे कोढ़ियों के ऊपर वो गंधोदक का छिड़काव करती है और धीरे 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 करके 8 दिन में तो क्या देखती है मैना, जो श्रीपाल राजा जिनके शरीर के ऊपर कुष्ठ रोग था, जिनके शरीर की से बदबू आ रही थी, धीरे 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 उनकी काया स्वर्णमय बन जाती है। श्रीपाल राजा की तो बन ही जाती है, साथ में जो 700 कोढ़ियों रहते हैं वो भी अब कोढ़ी ना रहते हुए सुंदर सी त्वचा वाले बन जाते हैं। सभी बड़े खुश होते हैं और मैना का बहुत 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 आभार मानते हैं। तो मैना तो कहती है कि भाई मेरा क्या आभारी तो प्रभु भक्ति का फल है। मैं हर वक्त आपको कहती हूँ ना कि प्रभु भक्ति ही हमारे भक्तों को जीवन को पार लगाने वाला एक सहारा है। श्रीपाल बड़े खुश हो जाते हैं मैना के ऊपर और दोनों जिन मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तभी राजा बहुपाल अपनी पत्नी के साथ आए हुए रहते हैं। मैना को इतने सुंदर पुरुष के साथ देख के बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगते हैं, बड़ी बातें करती थी मैना कर्मों की और ये क्या कर दिया मैना ने। मैना जब अपने पति के साथ मिलने जाती है तो उनके आंखों का गुस्सा देख के श्रीपाल समझ जाते हैं और श्रीपाल बताते हैं कि हे राजन, आप
बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैना ने कुछ गलत काम किया है। उसके हाथ में कहीं पे थोड़ा सा कोढ़ रह गया रहता है। मंदिर में से गंधोदक लाके वो गंधोदक वो कोढ़ के ऊपर छिटकता है और सच में उतना कोढ़ भी निकल जाता है। और वो बताता है श्रीपाल राजा बहुपाल राजा को कि कैसे मैना ने अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र विधान किया, कैसे भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लेके आई और उस गंधोदक को ना ही सिर्फ श्रीपाल पर सारे 700 कौड़ियों के शरीर पर छिटक कर सभी का कुष्ठ रोग दूर किया। बहुपाल राजा ये देख के बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैना तुम सही थी और मैं गलत था। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने ही तुम्हें ये रास्ता दिया जिस वजह से तुमने आज सबका कोढ़ दूर कर दिया। और फिर सबने मिलके सिद्ध चक्र विधान को करने की भावना भाई। सो देखा मित्रों, कितना पावन है ये सिद्ध चक्र विधान, कितने पावन है ये अष्टानिका के दिन। और हम तो बड़े नसीबदार हैं कि हम जैन कुल में जन्मे। हम कहते हैं ना, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे। जी हाँ, हमें हमारे उस जैन धर्म पे बड़ा सा अभिमान है जो हमें जिन भक्ति करके जिन भगवान बनने का मार्ग बताता है। सो ये थी बड़ी प्यारी सी रोचक कहानी मैना सुंदरी की। और आपको भी ये कहानी ज़रूर ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप भी अपने जीवन में भक्ति का मार्ग बढ़ाइए। अष्टानिका के पर्वों में जितना हो सके उतनी प्रभु की आराधना कीजिए। और हाँ मित्रों, ये जो 8 दिन रहते हैं उसमें 8 अलग अलग जाप होते हैं। मैं आपके साथ वो 8 अलग अलग जो जाप रहते हैं वो भी शेयर करूँगी। आप भी मेरे साथ 108 जाप ज़रूर कीजिएगा। कल से 28 शुरू हो रही है। सो कल से रोज़ एक एक मंत्र के जाप मैं आपको यही मेरी चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी। सो आप उसको ज़रूर से करना और अपने जीवन को भी पुण्यमयी बनाना। देखा ना, मैंने तो बताया ही है कि जो अच्छा कर्म करता है उनके जीवन में अच्छा ही होता है। भाई, हमें जैन धर्म मिला है, हमें गुरु की शरण मिली है, हमें सिद्धों की आराधना करने के प्यारे से दिन मिले हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाए? जी नहीं, हम बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। तो हम भी मिलके करेंगे ना सिद्ध प्रभु की आराधना। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध प्रभु की आराधना, आप और हम मिलके। बोले अष्टानिका पर्व की जय, बोले सिद्ध चक्र विधान की जय, बोले नंदीश्वर द्वीप की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भूलिएगा मत, रोज़ मेरे साथ जुड़ना है एक और जाप के साथ। ठीक है, 8 दिन के 8 जाप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।